हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के जीके क्लास में। आज के जीके क्लास में हम इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं को डिटेल में बताएंगे, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी एग्जाम में तो इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप आश्चर्य करते होंगे कि ये क्या पूछ लिया। तो वैसे प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन उसको डिटेल से आप जान लेंगे तो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था और मैक्स मुलर इतिहासकार ने बताया था कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आके बसे थे। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर बसने के बाद एक सभ्यता विकसित की जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। कैसी सभ्यता कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते थे। और ये जो वैदिक सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों द्वारा एक और प्रश्न पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि आर्यों ने कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो आर्य संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे अपनी बोलचाल में। ठीक है, महावीर का जन्म हुआ था तो 540 ईसा पूर्व में तथा महावीर स्वामी के निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 468 ईसा पूर्व में। बात करते हैं महावीर स्वामी की, तो ये जैन धर्म के अंतिमवें और 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और इनका नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला, इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अनुजा प्रिय दर्शनी थी। और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष? तो 72 वर्ष की अवस्था में बिहार के पावापुरी में हो गई थी 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इनको लाइट ऑफ एशिया या हिंदी में बोले तो एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। ठीक है, इनका जन्म लुम्बिनी में हो गया था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्यगण के मुखिया थे और इनकी माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। एक और प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी को बचपन में वर्धमान के नाम से जानते थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि गौतम बुद्ध की निर्वाण की प्राप्ति कब हो गई थी। तो गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी कुशीनगर में। सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में तथा यह जल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में वापस लौट गया था। बात करते हैं सिकंदर के, तो इनके पिता का नाम फिलिप था। ठीक है, और इनके गुरु का नाम अरस्तु था। इनके दो सेनापति थे, एक थल सेनापति जिनका नाम सेल्यूकस निकेटर और एक था जल सेनापति जिनका नाम निर्याकस था। इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। और ये जब भारत पर आक्रमण किए थे उस समय भारत के शासक पोरस के साथ इनका एक फेमस युद्ध हुआ था जिसे झेलम के युद्ध, झेलम का युद्ध या हाइडेस्पिज का युद्ध के नाम से जानते हैं। अशोक द्वारा कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, जिसमें इन्होंने कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार जमा लिया था। इनके माता का नाम सुभद्रांगी और पिता का नाम बिंदुसार था और इन्होंने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कैवें शिलालेख में है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी।
विक्रम संवत चला था 58 ईसा पूर्व में, और ये विक्रम संवत को पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया गया था। ठीक है, वहाँ के स्थानीय शासक ने शकों को पराजित किया था और विक्रम संवत को चलाया था। ठीक है, और तभी उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो भारत के इतिहास में 14 विक्रमादित्य तक गए थे, जिसमें सबसे फेमस विक्रमादित्य द्वितीय हुए थे। ठीक है, शक संवत प्रारंभ हुआ था तो यह 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और इसे कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने चलाया था, और कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था कनिष्क। ठीक है, हिजरी संवत आरंभ हुआ था तो हिजरी संवत 622 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यह मक्का से मदीना तक की यात्रा थी। ठीक है, जो हजरत मोहम्मद साहब ने तय किया था। हजरत मोहम्मद की बात करते हैं तो इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो गया था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता अमीना थी। इनकी पत्नी का नाम खदीजा, पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। फाहियान भारत की यात्रा पर आया था तो 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक। ठीक है, यह भारत में रहे थे और यहाँ से बौद्ध धर्म और शिक्षा ग्रहण किए थे। हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। ठीक है, 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हर्ष को देवानाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। और एक फेमस क्वेश्चन है कि हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो बाण भट्ट थे। कौन थे? बाण भट्ट। ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था तो 626 ईस्वी में यह भारत की यात्रा पर आया था, और इससे पूछा जाता था कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया है? तो ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, याद करिएगा दोस्तों, ह से ह्वेनसांग और ह से हर्ष। ठीक है, तो ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, जो महमूद गजनी ने किया था, और इसने उसकी मंदिर को तोड़ दिया था तथा उसे 1 लाख दिनार से छीन के ले गया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, यानी कि प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 में हुई थी, और इसमें गौरी की विजय हुई थी। गुलाम वंश के स्थापना हुआ था 1206 ईस्वी में, और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा तथा कुतुब मीनार की नींव डाली थी, और यह जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और एक और बात है दोस्तों कि गुलाम वंश को दास वंश या ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, यह भारत 1498 ईस्वी में आए थे और केरल के कालीकट में उतरे थे। तब उनके स्थानीय राजा जमोरी ने इनका स्वागत किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। यह इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच में हुई थी, और इस युद्ध को करने के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी ने बाबर को निमंत्रण दिया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। यह अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा था, और उस समय अकबर का संरक्षण बैरम खान था।
पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। यह मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। अफगान के तरफ से अहमद शाह अब्दाली ने इसमें भाग लिया था। अकबर का राज्यारोहण हुआ था, यानी अकबर गद्दी पर बैठा था 1556 ईस्वी में। ठीक है, जब यह 14 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनके पिता हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह नामक पुस्तकालय से गिर के हो गई थी। तब इनका राज्यारोहण हुआ था और उस समय इनका संरक्षण बना था बैरम खां। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। इसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। दीन इलाही धर्म के स्थापना हुई थी 1582 ईस्वी में। ठीक है, और दीन इलाही धर्म के संस्थापक थे अकबर। ठीक है, और इस 57 ईस्वी में। ठीक है, और पलासी के युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया था और जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ठीक है, 1764 ईस्वी में हुई थी और इसमें अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं सम्राट शाह आलम द्वितीय ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, और इसी युद्ध में अंग्रेज की विजय हुई तथा बंगाल में उन्होंने राजनीतिक शुरुआत की। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती हुई थी 1793 ईस्वी में। ठीक है, और 1793 ईस्वी में ही अंग्रेज गवर्नर कर्नवालिस ने कर्नवालिस कोड की स्थापना की थी। ठीक है, और उस समय बंगाल में कर्नवालिस का ही आधिपत्य था। ठीक है, और इसके द्वारा कंपनी के अधीन जितने भी कर्मचारी थे उनको व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? तो कर्नवालिस ने। बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। प्रथम बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसमें वहाँ के लोगों ने विरोध प्रकट किया था और 16 अक्टूबर को वहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया था और जिसके अंतर्गत वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए तथा बंगाल एक है जैसे नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। ठीक है, और मुस्लिम लीग के संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां तथा आगा खां। इन दोनों ने मिलके बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 ईस्वी में। मार्लो मिंटो सुधार हुआ था 1909 ईस्वी में। मार्लो मिंटो सुधार के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 ईस्वी तक यह चला था। ठीक है, 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था और इसकी शुरुआत 28 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? तो 28 जुलाई को हुई थी, 28 जुलाई को, और जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। और प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में हत्या हो जाना। ठीक है, और यह 11 नवंबर 1918 में जाके समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध से ही संबंधित एक प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे। ठीक है, और ब्रिटेन के जॉर्ज लॉयड थे। ठीक है, और 28 जून 1919 को इसी विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए वर्साई की संधि की गई थी। ठीक है,
और प्रथम विश्व युद्ध के ही निर्णय था कि इसमें एक राष्ट्र संघ की स्थापना की बुनियाद पड़ी थी। बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला था। ठीक है, यह 1 सितंबर को शुरू हुआ था, 1 सितंबर को शुरू हुआ था तथा 2 सितंबर को यह खत्म हो गया था। ठीक है, इसमें 61 देशों ने भाग लिया था और इसका कारण था इस युद्ध का कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण कर देना। ठीक है, और ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे तथा अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट था। अक्सर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो 1920 से 22 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन चला था और चौड़ी चौड़ा कांड के कारण इसे वापस ले लिया गया। साइमन कमीशन का आगमन भारत में 1928 ईस्वी में हुआ था और इसके विरोध भारत में हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी जो सदस्य थे वो सब के सब अंग्रेज थे और इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से ही जाना जाता है। और 1928 ईस्वी में इसके विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कर दी गई थी और जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह कैसा सत्याग्रह था? तो नमक सत्याग्रह था। ठीक है, और यह गांधी जी द्वारा चलाया गया था। यह दांडी पैदल जाके और नमक बना के नमक कानून को तोड़े थे। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था 1946 ईस्वी में। ठीक है, 1948 ईस्वी में 30 जनवरी 1948 ईस्वी को ही नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और तब से 30 जनवरी को गांधी जी के पुण्यतिथि पर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था 1962 ईस्वी में। ठीक है, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। तब पाकिस्तान ने धोखे से भारत पर आक्रमण कर दिया था लेकिन पाकिस्तान को इसमें बुरी तरह से भारत ने पराजित कर दिया। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में। यही पाक युद्ध के समझौता के अंतर्गत ताशकंद में एक समझौता हुआ था जिसमें लाल बहादुर शास्त्री ने भाग लिया था और वहां पर इनकी रहस्यमय रूप से मृत्यु हो गई थी। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। ठीक है, और तालीकोटा युद्ध को ही बन्नी हट्टी एवं राक्षस तंगरी नामक युद्ध से के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन माना जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी के बीच। ठीक है, और यह मद्रास की संधि पर समाप्त हो गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 ईस्वी तक चला था और इस समय अंग्रेज के गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे तथा यह मंगलूर की संधि पर समाप्त हो गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था और यह श्रीरंगपत्तनम की संधि पे समाप्त हो गया था। उस समय अंग्रेज के गवर्नर कॉर्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुई थी और उस समय अंग्रेज गवर्नर बेलेजिली था और 1799 के ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी।
कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में। यह भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और उसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हारा था और कारगिल के रूप में ही 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुई थी और इसमें गांधी जी ने कांग्रेस के तरफ से भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। और क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ से कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे तो भीमराव अंबेडकर। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 ईस्वी में। ठीक है, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 ईस्वी में। चीनी क्रांति हुआ था 1911 ईस्वी में और चीनी क्रांति के अंतर्गत ही मंचू राजवंश का विघटन हो गया था। चीन में जब चीनी क्रांति हुई थी उस समय मंचू राजवंश का शासन था और इसी के समाप्ति के लिए सन्यात सेन ने 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति लाए थे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति का ही एक महत्वपूर्ण नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी उस समय फ्रांस में लुईस 16वां का शासनकाल था। इसी से समय 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बस्तिल के फाटक को तोड़कर वहां से जितने भी जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे उस सब को मुक्त करा दिया गया। ठीक है, और तभी से 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में फ्रांस में मनाया जाता है। ठीक है, और रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। ठीक है, इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सैंडल आयोग का गठन किया गया था 1917 ईस्वी में। ठीक है, और सैंडल आयोग का गठन का मुख्य काम था वहां पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक आयोग बना था जिसे सैंडल आयोग कहते हैं और उस समय भारत में अंग्रेज गवर्नर चेम्सफोर्ड था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट जीके आपको मिलते रहें।